जाते हैं और ये बराबर यहाँ पे बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को लेकर देखा जाए तो इन्होंने अगेन यहाँ पे जो है 2138 बिटकॉइन को उठाया था कल ही, और जिसकी वैल्यू लगभग जो $209 मिलियन के आसपास थी, यानी कि लगभग $97,800 के आसपास पर बिटकॉइन इन्होंने उठाया था। और अभी तक अगर इनके पास टोटल बिटकॉइन की बात करी है तो 4,46,000 के आसपास बिटकॉइन इन्होंने बाय कर ली हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती है 27.9 बिलियन, यानी इन्होंने पे करा है यानी इसको बाय करने के लिए। और इस बदले में अगर आप देखोगे तो इनको जो एक्मुलेट हुआ है वो लगभग यहाँ पे मिला है अप्रॉक्स, आप कह सकते हो कि $62,000 के आसपास पर बिटकॉइन इनको मिला है। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि अभी करंटली कितने ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर में चल रहे हैं, और इवन यहाँ पे ये अभी भी जो है बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या रहती है कि इस चीज़ को लेकर बराबर यहाँ पे एक्मुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कल एक अपडेट आती है जब यहाँ पे थोड़ा सा आप कहोगे कि मार्केट को घुमाया जाता था कल, क्योंकि हुआ क्या था कि कल एक न्यूज़ आती है जिसके अंदर में जो भी ETF के बड़े बड़े आपके तो प्लेयर हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गया या फिर और बहुत से लोग हैं, वो बिटकॉइन को थोड़ा सेल कर रहे थे। तो उन्होंने लगभग 4,000 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे बेचे। तो वहाँ पे तो आपको पता है कि नॉर्मल है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो 4-5 हज़ार बिटकॉइन की कोई बड़ी महत्व नहीं देते हैं। पर जब बहुत बड़े प्लेयर यहाँ पे बेचते हैं, चाहे वो एक ही बिटकॉइन क्यों ना बेचे, तो वो मार्केट के अंदर में थोड़ा सा नेगेटिव देखा जाता है। कल यहाँ पे दिखाया गया मार्केट गिर रही थी, आज आप देख सकते हो कि आज मार्केट वही वाली लगभग पॉजिटिव हो रही है, और 3% यहाँ पे जो बिटकॉइन है उसने अपने आप को राइज कर दिया। आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, थोड़ा प्लेयर देखिए कैसे करके मेन गेम खेल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें 24 घंटे का डाटा, तो 24 घंटे के अंदर में आपकी जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो $91,000 के आसपास आई थी, जो 24 घंटे में 95,000 के आसपास आ चुकी है। अब इस जगह से आप अंदाजा लगाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार मार्केट में चल क्या रहा है, क्योंकि जो गेम है वो मेन बड़े प्लेयर खेल रहे हैं और मार्केट के अंदर में वैसा माहौल बनाते हैं जिस वजह से हम सब यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बेचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ज़्यादा मार्केट के अंदर में खिलवाड़ हुआ जा रहा है हमारे ही इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि पैनिक हो गए बहुत नए नए जो इन्वेस्टर आते हैं वो बेच देते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, किसी बंदे ने बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे $99,000 के आसपास उठाई होगी, चाहे ₹100 का इन्वेस्टमेंट क्यों ना किया हो, एग्जाम्पल लेके चलिए। और जब यहाँ पे उसी बिटकॉइन को थोड़ा सा पैनिक किया जाता है तो बहुत लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और अपने ऑल्ट कॉइन को बेचना शुरू कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी यहाँ पे मिस्टेक होती है। और उसके बाद यहाँ पे उनको रेगरेट होता है जब वो वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और इसके अंदर में जो मेन प्लानिंग होती है ये बड़े बड़े प्लेयर की होती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मार्केट गिरती है तो वो लोग बराबर यहाँ पे और भी धमाकेदार तरीके से बाइंग करते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। और इनका जो प्रॉफिट होता है सिर्फ 5-10% का ही होता है, और वही प्रॉफिट है यहाँ पे बहुत बड़ा बन जाता है। जब यहाँ पे करोड़ों रुपये से यहाँ पे ट्रेड होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10% कहीं ना कहीं किस वैल्यू का प्रॉफिट दे सकता है। अब यहाँ पे अंदाजा लगा लीजिए, अगर किसी ने सिर्फ 10 करोड़ का यहाँ पे ट्रेडिंग लिया है और उसको 10% का ही प्रॉफिट होता है, तो आप मान लीजिए कि उसने सीधा सीधा यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया। तो ऐसे में जो नॉर्मल ट्रेडर हैं वो यहाँ पे जो नुकसान करते हैं वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं इन्हीं के पास जाता है। फिर इसके साथ में चलता है फ्यूचर ट्रेड का जाल, जो कि मार्केट में आप बराबर देख ही रहे कि फ्यूचर ट्रेड के अंदर में किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फ्यूचर ट्रेड के अंदर में जब आप नेगेटिव हो रहे हो, शॉर्ट को पोजीशन ओपन कर रहे हो, तब यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग कर दिया जाता है। जब आप लॉन्ग की तरफ जाते हैं तभी मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है। तो वैसी अपडेट आपको दिखाकर मार्केट को ऊपर नीचे किया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा समझ जाइए और कोशिश करिए कुछ वैसे टोकन्स को फोकस करो जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, यानी जिसमें आपको नुकसान के चांसेस कम रहे, कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को आप बना सकते हैं। मार्केट गिर रही है और मार्केट पॉजिटिव हो रही है, ये चीज़ें होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि मार्केट गिरती ही रह जाएगी। मार्केट आज गिरी है तो कल यहाँ पे फिर से बढ़ेगी, फिर परसों डाउन होगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा देखने मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्रिप्टो के अंदर में हो रहा है, ऐसे यहाँ पे सेम स्टॉक मार्केट के अंदर में भी हो रहा है, वहाँ पे भी आपको प्राइस गिरते हैं। तो ये बढ़ता गिरता रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको हर तरीके से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और अपडेट आया एलोन का, जिन्होंने अभी मजाक के तौर पर एक फ़ोटो डाल दी, जो कि यहाँ पे पेपे का जो कह सकते हो फोटो था, वो उन्होंने अपने फोटो लगा ली डायरेक्ट यहाँ पे ट्विटर के अंदर में। तो वो फोटो लगाने की वजह से लगभग जो है 16 से 18% तक आपका पेपे कॉइन भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, इसीलिए पंप हो रहा है। और आई होप आपने ऑलरेडी पेपे को डिप में एवरेज करके रखा होगा। तो ये मौके रहते हैं हमारे पास डिप के अंदर में एवरेज करने के, जो कि हमने ऑलरेडी एवरेज कर रखे हैं, क्योंकि इसको लेकर मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के अपडेट करा था। अब ऐसे में हमारे पास कौन से ऑप्शन रहते हैं, कौन से ऑल्ट कॉइन को हमें डिप के अंदर में एवरेज करके रखना चाहिए जो हमें अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मैं आपको उनके कुछ नाम बता देता हूँ जिनके अंदर में आप वॉल्यूम को बना सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको देता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में प्रोजेक्ट बहुत अच्छे खासे डाउन में है। तो जो आपको अच्छे लगे आप उन्हीं को उठा सकते हैं। मैंने अभी फैंटम देखा, फैंटम की वैल्यू लगभग जो है 71 सेंट पे आ चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक कॉइन है जो कि एक मंथ के अंदर में $1.5 के आसपास जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 मंथ में हम देखते हैं तो ये 1 मंथ का अपडेट रहा। 1 मंथ के अंदर में $1.5 के आसपास ये कॉइन जाता है, और वही कॉइन लगभग जो है उसका आधा हो जाता है।
तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कॉइन यहाँ तक गया है तो ये अगेन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार गया है, अगर हम इसको ऑल टाइम के अंदर में जाते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पहले भी मार्केट का जो वॉल्यूम था इसका यहाँ से ऊपर था, क्योंकि लगभग इसने अपने आप को बहुत ऊपर लेकर गया था 7 बिलियन तक। और अभी जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था वो $1.5 था, जिसकी वैल्यू जब गई थी वो यहाँ पे $4 बिलियन का मार्केट कैप था। यानी कि इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 2x तक ऑल टाइम हाई बना कर आया है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है $3 के आसपास ऑल टाइम हाई थी जो पहले ही टोकर आई थी। और अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू कहाँ पे चल रही है, 71 सेंट पे। तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइस किस आसपास चल रही है। तो यहाँ से आप इस पर फोकस कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे फैंटम को होल्ड करता हूँ, इवन मैंने बाय भी करके रखे हुए हैं। और आप सबको भी मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि नोटिस करो इन चीज़ों को, और हो सके तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट को डिप के अंदर में एवरेज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको फैंटम पे ज़्यादा प्रेशर बना रहा हूँ, क्योंकि फैंटम आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी आप इस चीज़ को लेकर रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको बेस्ट लगे तो डेफिनेटली आप इसके अंदर में अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, रख सकते हैं।